स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए ये जो क्वेश्चंस ये आपके आरआरबी परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो आरआरबी डबल ए में पूछा गया हो या एनटीपीसी में पूछा गया हो या लोको पायलट में पूछा गया हो, लेकिन हाँ भाई जितने भी सवाल हैं ये आरआरबी हैं, ठीक है। और इजी सवाल है भाई, आप जानते ही हैं कि आरआरबी के जो भी सवाल होते हैं या रेलवे के जो भी सवाल होते हैं लगभग ईजी सवाल ही बनते हैं। तो क्वेश्चन तो इजी है ही। आप क्लास खत्म होने के बाद अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और आज की इस वीडियो में मात्र 21 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूँगा भाई कि 21 क्वेश्चन में कम से कम आपका जो स्कोर होना चाहिए ये कम से कम कुछ नहीं तो ये समझ लो कि 18 प्लस स्कोर होना चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हैं और एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। भले ही इजी हैं लेकिन बार बार पूछा जाता है, तो वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले भाई निवेदन वही है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करेगी। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको पहले ही दिख गया है, फिलहाल आगे वाले से आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा भूतल से ऊंचाई को मापा जाता है अल्टीमीटर से। थोड़ा सा एक्सप्लेन देखना जरूरी है। अल्टीमीटर से जहाज की ऊंचाई मापी जाती है और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वहीं अगर विद्युत धारा की बात की जाए तो इन्हें वोल्ट से मापते हैं और सुनाई देने में अंतर यानी कि जो ध्वनि है इसको हम डेसिबल में मापते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। भूतल से ऊंचाई जो है ये अल्टीमीटर से मापी जाती है। विद्युत धारा का सामर्थ्य या विद्युत धारा की जो शक्ति है ये हम इसे वोल्ट के द्वारा मापते हैं। और जो सुनाई देने में अंतर या फिर ध्वनि के मात्रक जो हैं ये डेसिबल होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, आरआरबी कोलकाता में पूछा गया सवाल है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है। जस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र, सही आंसर हो जाएगा नेफोस्कोप। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, नेफोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए एनीमोमीटर से कहा जाए तो एनीमोमीटर से हवा की शक्ति या आप कह सकते हैं हवा का वेग मापा जाता है। मेरे प्यारे भाई हवा का वेग, इसे आप पवन वेग मापी भी कह सकते हैं। एनीमोमीटर को कभी कभी पवन वेग मापी भी ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। रेन गेज से हम वर्षा की मात्रा को मापते हैं कि कितने सेंटीमीटर वर्षा कहाँ पे कितनी होती है, ये हम रेन गेज के माध्यम से मापते हैं। नेफोस्कोप से तो आपने देखा ही कि बादलों की दिशा एवं गति को मापते हैं। वहीं हाइग्रोमीटर की बात की जाए तो आर्द्रता का मापन किया जाता है। इन चारों के चारों ऑप्शंस को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाए। फिर से समझिए, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा स्ट्रेबोस्कोप से। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्ट्रेबोस्कोप से मापा जाता है। गाइस आपने देखा ही बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापते हैं, एनीमोमीटर से वायु का वेग या वायु की शक्ति मापते हैं, और जो हाइग्रोमीटर है इसे वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है। स्ट्रेबोस्कोप आपने देखा ही कि प्रति सेकंड घूर्णन मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वायरलेस का आविष्कार किसने किया था। देखिए मैं एक बात और बता दूं कि इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं भाई, अगर आप देखना चाहते हैं तो साइंस की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप सभी क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। और देखो इच्छा नहीं कर रही है क्लास करवाने की। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो भाई आप समझते हैं कि चैनल पे बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं, दिन प्रतिदिन सब्सक्राइबर्स घटते जा रहे हैं। अब भाई इसका कारण क्या है ये आप खुद समझते हैं कि आप सभी मित्र सपोर्ट नहीं करते हैं, और जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमें भी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और बेहतर क्लासेज आपको भी नहीं मिल पाएंगी। तो भाई अगर आपको डेली क्लासेज चाहिए, बेहतर क्लासेज चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़िए। अगर आप क्लास को शेयर करते हैं अपने मित्र तक तो गाइज आपका सपोर्ट हमारे साथ हो जाएगा और आपको बेहतरीन क्लासेस भी मैं दे पाऊंगा। इसी वजह से आप देखते होंगे कि जो आपकी पहले जीके प्लस साइंस की क्लास होती थी वो भी मैंने बंद कर दी है। क्यों बंद कर दी भाई, जब ऊर्जा नहीं मिल पा रही है अंदर से तो आपको क्लास देने का मुझे मतलब भी नहीं बनता है। हिंदी की क्लास हो रही थी वो भी बंद हो गई है। कारण समझते हो कि जब आप उसमें रुचि नहीं लेते हो, क्लास देखने का मन ही नहीं करता है, तो हमारी क्लास करवाने का क्या मतलब है। इस वजह से सभी क्लासेस आपकी बंद की जा रही हैं, है ना। और भाई अगर आप चाहते हो कि डेली क्लासेस आपको मिला करें, आपको बेहतर क्लासेस मिला करें, तो भाई सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे ऊर्जा मिल पाएगी। तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूँ भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो।
वायरलेस का आविष्कार जो है किसने किया था? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मार्कोनी ने। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मार्कोनी ने। देखिए मेरे प्यारे भाई, मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफी का विकास किया या फिर इन्होंने इसका आविष्कार किया और इसके लिए 1909 में इन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1909 में दिया गया वायरलेस के आविष्कारक मार्कोनी को। मेरे प्यारे भाई, मार्कोनी जो हैं ये इटली के वैज्ञानिक हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, एक फेमटो बराबर क्या होता है? एक फेमटो बराबर कितना होता है? आरआरबी अहमदाबाद और आरआरबी एनटीपीसी 2016 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। देखिए एक फेमटो बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। राइट हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने, एक म्यू मीटर जो है कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? एक म्यू मीटर जो है कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक म्यू मीटर जो है ये 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगला सवाल है कि अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता? आपको बताना, देखो अदिश में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। इतना घना आसान सवाल पूछा गया था और किस में पूछा गया था? 2005 रेलवे लोको पायलट में, यानी असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया कि अदिश मात्रा में परिमाण नहीं होता है, इसके साथ और क्या नहीं होता है? तो भाई आप जानते ही हैं अदिश यानी कि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण ना हो, यानी दिशा भी ना हो परिमाण भी ना हो, तो उसे आप क्या कहते हैं? अदिश मात्रा यानी स्केलर क्वांटिटीज। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दिशा। अगला सवाल है आपके सामने, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? यानी एसआई मात्रक में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, अब एक्सप्लेन करेंगे, पहले आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। लेंस की शक्ति की इकाई जो है ये डायोप्टर है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, डायोप्टर। मेरे प्यारे भाई एक्सप्लेन थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे जो डायोप्टर होता है ये एक फोकस दूरी, जो डायोप्टर की फोकस दूरी है ये 1 मीटर होती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, वाट जो है मेरे प्यारे भाई ये आपके शक्ति का मात्रक होता है, इतना आप जानते ही हैं। अगला सवाल है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? आरआरबी कोलकाता असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा 2009 में ये सवाल पूछा गया है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक है ये होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। देखिए पिंड के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, न्यूटन प्रति किलोग्राम जो है ये किसका मात्रक है? न्यूटन प्रति किलोग्राम। अब देखिए न्यूटन जो है गाइस ये आपके फोर्स यानी बल का मात्रक होता है, किलोग्राम जो है ये आपके द्रव्यमान यानी मास का मात्रक होता है। तो यहाँ से F/m निकला, यहाँ से अगर आप रिलेशन निकालें तो A=F/m होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि F=ma होता है, तो त्रियक गुणा अगर आप करेंगे तो F=ma निकल आएगा। और ये होता है न्यूटन के गतिविषय का द्वितीय नियम। तो न्यूटन के गतिविषय का द्वितीय नियम क्या कहता है कि जो बल है ये द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो वही कहा गया है कि न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है? तो ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, त्वरण का मात्रक होता है न्यूटन प्रति किलोग्राम। अगला सवाल है आपके सामने, यहाँ पे वही समझाया गया है जो मैंने अभी आपको बताया। एंगस्ट्रॉम जो है ये क्या व्यक्त करता है? एंगस्ट्रॉम जो है ये क्या व्यक्त करता है? समय, द्रव्यमान, लंबाई या फिर बल? देखिए एंगस्ट्रॉम जो है ये लंबाई को मापता है। राइट हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, लंबाई। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा भैया। अगला सवाल है कि बल का मात्रक क्या है? बल, अब देखिए वैसे अगर कहा जाए तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो यहाँ पे आप न्यूटन कह सकते हैं। मैंने क्या कहा? आप न्यूटन कह सकते हैं, लेकिन गाइज यहाँ पे आपसे न्यूटन ऑप्शन में दिया ही नहीं गया। तो आप ये भी जानते हैं कि आप न्यूटन के स्थान पे किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो
तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तापमान का एसआई मात्रक क्या है, घना आसान सवाल है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है। देखिए यहाँ पे जूल जो है ये ऊर्जा ऊष्मा का मात्रक होता है, केल्विन जो है ये तापमान का मात्रक हो जाएगा, वाट जो है ये पावर या फिर सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक होता है, कैलोरी जो है ये खाद्य ऊर्जा का मात्रक होता है। तो मेरे प्यारे भाई केल्विन जो है ये तापमान का एसआई मात्रक हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, केल्विन। समझिएगा जो केल्विन है इसे सामान्यतया -273 डिग्री सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड से व्यक्त किया जाता है। तो एक केल्विन बराबर -273 डिग्री सेल्सियस होता है। एक माइक्रोफोन जो है ये कितने बराबर होता है, एक माइक्रोन जो है ये कितने बराबर होता है, किसके बराबर होता है। देखो कितना सवाल इंपॉर्टेंट है। आरआरबी चंडीगढ़ परीक्षा 2008, आरआरबी चंडीगढ़ परीक्षा 2004, आरआरबी मुंबई परीक्षा 2004 और आरआरबी एनटी परीक्षा 2016। मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। एक माइक्रोन बराबर जो होता है ये क्या होता है। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है क्योंकि आप जानते हैं माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 और यहाँ पे हो जाएगा 1/-6 इधर हो जाएगा आएगा जब, तो ये क्या हो जाएगा आपका -3, क्योंकि यहाँ पे ये 6 जो है इधर आएगा तो कैंसिल होगा, तो 1/1000 होगा। जब इसको आप पॉइंट में करेंगे तो 0.001 हो जाएगा। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी जो है ये किसकी, जी की इकाई क्या है आपको बताना है। जी की इकाई क्या है। अब आप यहाँ पे समझिएगा, इस जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या है। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम जो है ये जी की इकाई होती है। राइट हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। एक्सप्लेन देख लीजिए। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी बराबर होता है F/r²/m1 m2, जहाँ एफ जो है ये दो पिंडों के बीच का आकर्षण बल है, आर जो है ये दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, m1 और m2 जो है ये दो पिंडों के द्रव्यमान है, यानी मास 1 और मास 2 ये दो पिंडों के क्रमशः द्रव्यमान है। अगर जी का मात्रक निकाला जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है और जी का मान यहाँ पे कितना होता है गाइज, यहाँ पे 6.67384 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम ये हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। घना आसान सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। और गाइस क्लास खत्म होने के बाद आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कुल कितने प्रश्न सही किए। एंगस्ट्रॉम जो है ये आपका तरंग दैर्ध्य मापता है। राइट हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, तरंग दैर्ध्य को मापता है। एनीमोमीटर का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा 17 नंबर सवाल का ये हो जाएगा पवन का वेग या फिर पवन की जो स्पीड होती है, नहीं हाँ स्पीड ही होती है, उसे मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। आपको बताना है कि टैकोमीटर से क्या मापा जाता है। गाइज और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, 5000 से ज़्यादा जीके की क्वेश्चंस की एक ई बुक लॉन्च की गई है और ये लॉन्च हो चुकी है। 60% का डिस्काउंट अभी चल रहा है, मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। इस ई बुक की सबसे खास बात यह है कि ये इमेज एंड कलरफुल के साथ है और साथ में इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएगा। अगर आपको इसे परचेज करना है तो 8948667652 8948667652 इस पर व्हाट्सएप करके इस ई बुक को परचेज जरूर कर लीजिएगा। मैं ई बुक का डेमो रिव्यू आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो बच्चे नए जुड़े हैं वह इस ई बुक को डेमो रिव्यू के रूप में ज़रूर देख ले। कितने बेहतरीन तरीके से, कितने लाजवाब कंटेंट के साथ ये तैयार की गई है। पूरे 291 पेज की अपनी ये ई बुक है। भाई देखो समुद्र हो या किताब, अगर गहराई जानना है तो किताबों में या फिर कहा जाए समुद्रों में डूबना ही पड़ेगा, चाहे वो किताब हो या फिर समुद्र हो। यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो आपकी ई बुक है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से है, ये इमेज एंड कलरफुल के साथ है। साथ में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं ये आपके सिलेबस वाइज। नाम मात्र प्राइस, एक चॉकलेट का दाम मात्र 39 रुपये में आपको ये ई बुक मिल रही है। अगर आपको लेना है तो 8948667652 इस पर आपको व्हाट्सअप कर देना है। ओके चलिए
बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल आपसे क्या कह रहा था मेरे प्यारे भाई कि टैकोमीटर जो है ये क्या मापता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, चाल को मापता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। टैकोमीटर यंत्र से वायुयान या फिर मोटर मोटो की गति को मापा जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि जो ऊंचाई है किससे मापते हैं। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अल्टीमीटर से। हवाई जहाज की ऊंचाई जो है ये अल्टीमीटर के द्वारा मापी जाती है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अल्टीमीटर। अगला सवाल है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या फिर का होती या होता है क्या। देखिए शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो त्वरण है ये समान होता है। राइट हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, त्वरण जो है कैसा होता है, समान होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई जो जी का मान होता है ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आवेग जो है क्या मापता है। देखिए आवेग या फिर कहा जाए संवेग, इन दोनों का अस्थायी मात्रक जो होता है ये होता है न्यूटन सेकंड। और ये मापता क्या है, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो याद रखिएगा भार को। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, भार को। आवेग वस्तु बल की क्रिया का वह मात्रक है और ये आरोपित बल और उस समय के गुणनफल के बराबर होता है, यानी जितने समय तक के लिए जितना बल कार्य करता हो, या फिर कहा जाए तो आवेग बराबर होता है बल गुणे समयांतराल। तो यहाँ पे मात्र 21 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूँगा भाई कि अगर आप ये 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो ये इंपॉर्टेंट आपके हैं, ठीक है। आप इसको एक बार ज़रूर फिर से देख लीजिएगा अगर आप नहीं जानते हैं। वैसे आप ज़रूर जानते होंगे ऐसा मुझे थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन मैंने इसमें रखे थे। तो भाई अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मिला करें। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिला करे। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।